Hello dear students and viewers, this is M. Kumar Sharma and I welcome all of you to my YouTube channel Grow Shine Classes. Here solution of accountancy paper of CBSE 2024 set 2 is brought to you. चलिए देखते हैं इस अकाउंटेंसी के पेपर में. ये आपका पेपर हुआ है 23 मार्च को और अकाउंटेंसी का सेट नंबर 2 है अकाउंटेंसी पेपर का. चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन. इसका पहला क्वेश्चन है, यू कैन सी हियर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. इन पार्टनरशिप फॉर्म द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू पे ऑफ द फर्म्स डेट. बिल्कुल सही है. फर्म्स का डेट के लिए जो है पार्टनर्स की उनके जो एसेट्स हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं वो भी बेची जा सकती हैं अगर फर्म पे कर्जा है. इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी. यहाँ पे रीज़न बिल्कुल गलत है जिसमें ये कहा है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है कि अजर्सन इज करेक्ट, अजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग. ना उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन. केवल लिमिटेड परचेज सन्ड्री एसेट्स फ्रॉम गणपति लिमिटेड फॉर विच 28,60,000 28,60,000 की एसेट्स खरीदी हैं गणपति लिमिटेड से, केवल लिमिटेड ने. अमाउंट वाज पेड बाय इशूइंग फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट एट प्रीमियम ऑफ 10%. द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू गणपति लिमिटेड वर कितने रहे होंगे. देखिए इसको हम करके देखे हैं. वो 28,60,000 की खरीदी है. करेक्ट. और आपका जो इतने की आपने एसेट्स ली हैं. अच्छा, मनी वैल्यू आपका कितना है एक डिवेंचर का? एक जो आपका शेयर है, एक शेयर का मनी वैल्यू कितना होगा? एक शेयर का जो मनी वैल्यू है वो होगा 100 रुपीज़ का एक शेयर है प्लस 10% प्रीमियम, यानी 110 का हो गया. तो दैट मीन्स 110 रुपये एक शेयर अगर 110 रुपये का है तो 28,60,000 पे करने के लिए ऐसे ऐसे कितने शेयर्स आपको इशू करने होंगे. तो आप 28,60,000 को 110 से डिवाइड कर दो. एक बार दोबारा देखिए, 28,60,000 को आप 110 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? एक जीरो एक कट गया, 11 2 जा 22, फिर 6 11 6 जा 66. दैट मीन्स योर आंसर इज 26,000. योर आंसर इज 26,000. तो आपका ऑप्शन है डी. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. कृति, अदिति, सुकृति एंड नीति वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1. सुकृति died on 30th June 23. Okay, net profit for the year ended 31st March 2023, 4,50,000. If the deceased partner's share of the profit is to be calculated on the basis of previous year's profit, the amount of profit credited to Sukriti's capital will be how much? तो देखिए पिछले साल का 4,50,000 इन्होंने 4,50,000 का प्रॉफिट हुआ है. अब 4,50,000 में जिस पार्टनर की डेथ हुई है वह है सुकृति. तो सुकृति का जो शेयर है वो 2/5 है, मगर वो जीवित कितने साल तक रहेगी? फॉर हाउ मेनी मंथ्स शी वाज अलाइव? दैट मीन्स 30th जून तक ना. अकाउंट्स इनके क्लोज होते हैं 31st मार्च में. तो अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई जून 2023 तक वो अलाइव थी. तो इसका मतलब 3 महीने का उसका 3/12 उसका शेयर बनता है. ठीक है, तो हो सकता है दिट इज 1/4 एंड 5 9 जब 40 90,000 एंड 2 2 जब 4 90,000 को 2 से डिवाइड करो. योर आंसर इज कमिंग 45,000. ऑप्शन इज बी. पी इज योर आंसर. फिर क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन दिया आपको, ए करो चाहे बी करो. ठीक है, बी का सोल्यूशन देखते हैं. अगर किसी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी लिया है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखिए, क्या इसमें पवन पार्टनर है. पवन अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू टेक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन का प्रोसेस लेना है. ही वॉज अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 75,000 कि भाई उसको 75,000 का रिम्यूनरेशन मिलेगा. पवन एग्रीड टू बियर ऑल द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस.
agreed to bear all the expenses. Actual dissolution expenses amounted to rupees 60,000 were paid by Pawan. Partner's capital account will be credited by how much amount will be credited to him actually. तो रिम्यूनरेशन उसको जो दिया जाना चाहिए उसकी एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पवन्स कैपिटल, ऐसे एंट्री होनी चाहिए ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पवन्स कैपिटल करके, और उनको 75,000 हमें देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ही वॉज टू, दैट मीन्स ही इज एग्री टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो उसके अकाउंट में 75,000 आने चाहिए। तो आपका आंसर होना चाहिए 75,000 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे करना, देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि शेयर जो है 100 शेयर हैं, 10 रुपये का एक शेयर है प्लस 2 रुपये प्रीमियम है। फिर 10 रुपये में से कॉल्ड अप जो है 2 रुपये कॉल्ड अप नहीं है, उसको ब्लॉक कर दो। बाकी बीच में उसने 5 रुपये आपको दिए नहीं, इसमें प्रीमियम भी शामिल है। 5 और 2 7 और बाकी बचा आपका 5 रुपये, यानी शेयर एप्लीकेशन मनी, ये उसने दे दिया। तो आपसे ये कह रहा है, और फिर बाद में आपने कहते हैं इन्होंने ये बाद में कह रहे हैं कि 70 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। अगर 70 शेयर्स को अगर आप रीइश्यू करोगे तो 70 शेयर्स को आपने रीइश्यू करा 10/8 में। 10/8 अलग सी चीज है, मतलब 8 रुपये कॉल्ड अप है, मगर आपने रिसीप्ट कितने करे, 10 रुपये में रीइश्यू कर दिया। करेक्ट, इसका मतलब फोरफीचर डेबिट बैलेंस आपका इसका मतलब फोरफीचर डेबिट बैलेंस आपका होगा ही नहीं, फोरफीचर डेबिट बैलेंस आपका नील हो जाएगा। के दे दिए। तो जो कैपिटल रिजर्व पूछ रहा हो कि आपका रीइश्यू पे कितना गेन होगा, गेन ऑन रीइश्यू मींस कैपिटल रिजर्व पूछ रहा है आपसे वो। गेन ऑन रीइश्यू मींस इज आस्किंग अबाउट कैपिटल रिजर्व। का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल रिजर्व का, P/F इंटू R माइनस FD। ठीक है, बहुत सारे स्कूलों में फॉर्मूला नहीं बताया जाता है, ये फॉर्मूला बताना चाहिए। P मीन्स होता है प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस, फोरफीचर क्रेडिट बैलेंस। मुझे पता है 100 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी तो आया था ना, तो टोटल फोरफीचर क्रेडिट बैलेंस ही हो गया। नंबर ऑफ फोरफीटेड शेयर 100 है, आपने रीइश्यू कितने करे, सिर्फ रीइश्यू करे आपने 70, और फोरफीचर डेबिट बैलेंस आपका है नहीं, वो 0 है, क्योंकि आपके शेयर रीइश्यू में 10 रुपए में 8 रुपए कॉल्ड अप था, तो आपको तो उल्टा फायदा है, नुकसान तो है नहीं। इसलिए इसका आंसर आएगा कट 7 5 जा 35, 350 इज योर आंसर, minus 0 is equal to 350. So 350 is your answer. 350 ये आंसर आपका ऑप्शन सी। Now come to the next question. Let's read the question. A. Ridhima and Kavita. I'm just reading question number 5. Ridhima and Kavita were partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. Their fixed capitals were rupees 1,50,000 and rupees 2 lakh respectively. The partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum. The net profit for the firm for the year ended 31st March 2023 amounted to rupees 21,000. The amount of interest on capital credited to the partners credited to the capital accounts of Ridhima and Kavita will be, how much interest on capital will be credited? The amount of interest on capital credited to the capital account of Ridhima and Kavita. यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गलती लग रही है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो फिक्स्ड है। कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड होते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल में नहीं होते हैं। अगर इस क्वेश्चन को कोई बच्चा अटेम्प्ट करता है तो शायद उसको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एक बार क्वेश्चन दोबारा ध्यान से पढ़िए। रिधिमा एंड कविता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 देयर फिक्स्ड कैपिटल फॉर, इफ देयर कैपिटल अकाउंट फिक्स हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाना चाहिए। Partnership deed provides interest on capital at the rate of 8% per annum. Net profit for the year ended this month rupees 21,000. The amount of interest on capital credited to capital accounts of Ridhima and Kavita will be, Ridhima and Kavita। इस क्वेश्चन में गलत क्या है, कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जाता है जब कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इसका मतलब इनको यहाँ पे लिखना था क्रेडिटेड टू पार्टनर्स क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट्स ऑफ Ridhima and Kavita। ओके, चलो खैर जो भी है ये गलत लिखा क्वेश्चन में, और इसका सही आंसर देखते हैं। इसका आंसर कितना आना चाहिए, आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 21,000 है, 21,000 आपका प्रॉफिट है। अगर 21,000 आपका प्रॉफिट है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000
और 2 लाख रुपए जो उनके कैपिटल है, इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% बन रहा है। तो पहले वाले का बन रहा है 15 120, 12,000 रुपए एंड 8 दूने 16, 8 2 16, यानी 12,000 और 16,000। रेशो देखिए इसका 4 4 16, 4 3 12। अब जो है आप 12,000 और 16,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते, क्योंकि तो 28,000 हो रहा है, जबकि प्रॉफिट हमारे पास कितना है 21,000। तो 21,000 को आप ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में कर दो। दैट मीन्स 21,000 इंटू 3/7, 7 3 21, 3 3 9,000 एंड दूसरे लिखे लिए 21,000 बाई 4/7, 7 3 21, 3 4 12, कुल मिला के 9,000 और 12,000 आपका आंसर है। यानी ऑप्शन सी आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका आंसर है, जिस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया हो। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, दूसरा क्वेश्चन है रुचिका एंड हर्षिता वर पार्टनर्स इन अ फर्म। रुचिका हैड विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखिए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होता है, 4.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर 4.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है 4.5 महीने के लिए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर जब लिखा थ्रू आउट द ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज ऑन रुचिकाज ड्राइंग विल बी, देखिए कितना होगा, रुचिका ने 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला, इसका मतलब इसने 9,000 इंटू 4 यानी 4 क्वार्टर होते हैं ना साल में, 36,000 निकाला। 36,000 निकाला तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 6/100 है, और टाइम लगेगा 4.5 महीने का 4.5/12। ठीक है, आप चाहो तो इसको पूरा 120 कर सकते हो, डेसिमल हट जाएगा। और इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 6 2 12, ठीक है, एंड 2 2 4, क्या बचा 9 2 9 2 18, ठीक है, और जब 4.5 45 है। अब इसको 45 2 90, 45 2 90, 99, 9 9 81, यानी 810 इज योर आंसर। 810 is your answer. Your answer is option number D. Next question is on dissolution of partnership firm. On dissolution of partnership firm, if realization expenses are paid by firm on behalf of partner, then such expense are debited to which of the following account? अब देखिए, if realization expenses are paid by firm, फर्म के द्वारा दिया जा रहे हैं on behalf of partner, तो देखिए पार्टनर के ये तो रिलेशन एक्सपेंसेस तो पार्टनर को देने थे, इसका मतलब फर्म दे रही है ना, मींस फर्म इज नॉट टू बियर, फर्म इज नॉट टू बियर द रिलेशन एक्सपेंसेस। इट मींस जब आप फर्म के बिहाफ में दे रहे हो तो आपको क्या जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, तब आपको क्वेश्चन, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6, तब आपको जर्नल एंट्री करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और टू बैंक, जो मर्जी लिख सकते हो आप। इसमें अमाउंट इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन। ईशा एंड मनीष वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 with effect from 1st April 2023. They agreed to share profits equally. On this date, goodwill of the firm was valued at ₹3 lakh. Necessary journal entry, treatment for goodwill without opening goodwill account will be. अब देखिए, अब इनका जो पार्टनर है ईशा एंड मिशा, अब इनका सबसे पहले आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। ईशा का कितना आएगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 3/5 इसका ओल्ड रेशो था और इसका नया रेशो है वो 1/2 है, क्योंकि इक्वली बांटने की बात कर रहे हैं। ये तो 5 2 10, 5 2 2 3 6, माइनस 2 5 10, 5 1 5, इज 1/10, कमिंग 1/10, कमिंग 1/10। सिमिलरली sacrificing share of Manisha is equal to 2/5 minus 1/2 is coming 5 2 10 and 5 2 2 2 4 minus 2 5 5 minus 1/10.
अब इसका माइनस में आ रहा है, वो गेनर है, शी इज गेनर, और गेनर को आपने जो है डेबिट करना है। तो इसमें एंट्री होगी मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इट्स मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ईशास कैपिटल, ईशास कैपिटल, और इसका अमाउंट आएगा, टोटल गुडविल इसमें आपको 3 लाख के दे रखिए, तो अमाउंट आएगा 3 लाख इंटू 1/10 दैट इज 30,000। सो 30,000 से एंट्री होगी मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ईसास कैपिटल, मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ईसास कैपिटल 30,000। ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। Now let's go ahead. Coming to the question number, it's 8th. 8th में A करो, चाहे 8th में ऑप्शन है, you can attempt any one. Now we are coming to question number 8th. Arab Limited issued 10,000 9% debenture of rupees 100 each at a premium of 5%, redeemable at a premium of 10%. Loss on issue of debenture will be how much? देखिए सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज एक्चुअली रूट ऑफ लॉइड, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का रूट होता है ये। और पार वैल्यू कितनी डिबेंचर की, 10,000 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, कितना हो गया ये 10 लाख हो गया पूरा, है कि नहीं। 10,000 इंटू 100 10 लाख हो गया, और 10 लाख का 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, दैट मीन्स 1 लाख इज योर आंसर। सो योर आंसर इज बी। If you attempt this one, your answer is B. And if you attempt option B, then Dove Limited issued 8,000 11% debentures of 100 each at a premium of 5%. Okay, the total amount of interest on debenture for 1 year will be. It's also very simple. आप पहले पार वैल्यू निकालो डिबेंचर का पार वैल्यू 8,000 into 100, दैट मीन्स 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज है कि नहीं है। और 8 लाख के देखिए डिबेंचर के मुंह पे कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑफ रेट है, 11% है ना, तो 11% इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1 2 11 8 88 11 88, दैट मीन्स 88,000 इज योर आंसर। सो योर ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। Now moving ahead, we are coming to question number 9th. Kirti, Hina and Nidhi were partners. Kirti, Hina and Nidhi were partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. Nidhi retired. On the date of her retirement, workmen compensation reserve fund stood in the balance sheet at rupees 1,50,000. Workmen compensation claim amounts to rupees 1,20,000. How much amount of workmen compensation fund will be credited to Nidhi's capital? Now it's very interesting. Once again, see in this question, he is asking about Nidhi. He is asking about Nidhi is retired actually on this date. Okay, Nidhi retired. पहली बात देखो निधि का शेयर कितना है, रेशो 3:2:1 है, निधि का शेयर बीच वाला है 3/6, ठीक है। और अभी हमें पता है कि 1,50,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जबकि इस पे क्लेम जो है 1,20,000 है, दैट मीन्स 30,000 जो है दिस इज योर एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इसी में उसका शेयर मिलना चाहिए। तो 30,000 इंटू 2/6, okay, that means 1/3. So 10,000 will be your answer. Your answer is 10,000, option number B. Now we are coming to the question number option B of question number 9th. अगर स्टूडेंट ने ये वाला किया होगा तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, लेट्स चेक आउट। रोहित, उदित, मोहित पार्टनर हैं। रोहित,
उदित मोहित पार्टनर हैं और इनका रेशो है 3:2:1 है। मोहित रिटायर्ड करता है फर्म से आफ्टर मेकिंग ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, अकाउंट ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन, सबका हमने एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट में 1 लाख कितना आ रहा है, 80,000 आ रहा है। ठीक है, एंड रोहित एंड विदित आर एग्रीड टू पे हिम ₹2 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब सवाल इस बात का है कि 2 लाख बनते हैं, उसका 1,80,000 टोटल अमाउंट बनता है, तो उसको 2 लाख क्यों दी जा रही है बताइए। देखिए ना, इसका जो है इन्होंने कहा है कि उसके कैपिटल में रिवैल्यूएशंस का, रिजर्व्स का सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवैल्यूएशन का और रिजर्व का एडजस्टमेंट करने के बाद 1,80,000 उसको उसका बनता है। तो रोहित और उदित सोचिए उसको क्यों एग्री हो रहे हैं 2 लाख रुपए देने के लिए। इसका मतलब जो 2 लाख से वो ऊपर दे रहे हैं, 2 लाख जो भी वो ऊपर दे रहे हैं 1,80,000 से, यानी 2 लाख minus 1,80,000 is coming 20,000. So why this excess amount is being paid to Mr. Mohit? You know, this is the amount of actually goodwill. ये गुडविल है ये, तो गुडविल का शेयर आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन में यही पूछा है कि मोहित शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म विल बी कितना, हाउ मच, 20,000। योर ऑप्शन इज डी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू द question number 10. It is about assertion and reason. In this question it is stated that security premium cannot be utilized for writing off loss on sale of fixed asset. Security premium can be applied only for the purpose of mentioned in the Company Act 2013. सही है। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी एक्ट 2013 में जो सेक्शन 52 है उसके तहत है, दूसरा तो सही है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसी भी लॉस के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हियर इज द ऑप्शन assertion is not true. Assertion A is false, but reason R is true. So your answer is D. Your answer is here. Your answer is D. Moving ahead, we are coming to the question number 11. Now come to the question number 11. We are solving accountancy paper set D. We are solving CBSE board exam 2024 accountancy paper set 2. Mahi, Ruhi and Ginny. Mahi, Ruhi and Ginny are partners sharing partners. Mahi, Ruhi and Ginny are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 6:4:1. Mahi is guaranteed that her share shall not be. Mahi is guaranteed a profit of ₹50,000 to Ginny. Net profit for the year ended 31st March 2020 was 1,10,000. Mahi's share in the profit of the firm after giving guaranteed amount to Ginny will be how much? सिंपल, देखिए आपका पूरा प्रॉफिट कितना फर्म का, पूरा प्रॉफिट 1,10,000 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, पूरा प्रॉफिट 1,10,000 है। अब 1,10,000 में जो इसमें माई का शेयर है, माई का शेयर है इसमें 6/11, माई का शेयर 6/11 है। $1,10,000 तो सोल्यूशन देखिए यहां पे क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन
इसमें जो गारंटी दी जा रही है वो दी जा रही है गिन्नी को, ठीक है। अब गिन्नी का जो शेयर है, गिन्नी शेयर कितना है, गिन्नी शेयर हाउ मच इज हर शेयर, दैट इज 1,10,000 इंटू 1/11, दैट इज ओनली 10,000, ठीक है। जबकि यहाँ पे माई का जो शेयर है वो है 1,10,000 इंटू 6/11, दैट मीन्स 60,000, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये यहां से 60,000 में से 40,000 इसे दे देगी, 40,000, क्योंकि उसको गारंटेड कितना है, पूरा 50 होना चाहिए उसके पास। तो ये जब नीचे से ऊपर को 40,000 इसको दे देगी तो इसके पास क्या बच जाएगा, देखो 60,000 माइनस 40,000, इसके पास 10,000 बच जाएगा। इन्हें इसका शेयर जो है 10,000 आंसर आना चाहिए। वो यही पूछ रहा है आपको कि गिन्नी को देने के बाद माई के पास क्या बचेगा, तो माई के पास बचेगा ऑप्शन डी 10,000 रुपीज, ठीक है। Now we are coming to the question number 12 and 13. Read the following hypothetical situation and answer questions number 12 and 13. Kesav Hitesh are partner sharing proportional loss in the ratio 3:2 on 31st March 2023. After division of profit of rupees 15,000, their capitals were 55,000, 45,000. After division of the profit, okay, respectively. During the year, Kesav's drawings were 1,500 at the beginning of each quarter, and Hitesh withdrew 9,000 on 1st November 2022. After the final accounts have been prepared, it was discovered that the interest on capital 5% per annum and interest on drawing 8% per annum have not been taken into consideration. Okay, this is the question actually. This is the question. आप देखिए आपको पूछ क्या रहे हैं, आपसे क्या पूछ रहे हैं लोग, ये पूछ रहे हैं आपसे पहला क्वेश्चन, ओपनिंग कैपिटल निकालो केशव का। तो देखो ओपनिंग कैपिटल निकालने के आप कह सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है ना। क्लोजिंग कैपिटल में आप प्लस कर दो क्या, ड्राइंग्स, माइनस कर दो नेट प्रॉफिट, है ना। और इस तरीके से आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल पूछा जा रहा है सिर्फ केशव का। केशव का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो क्वेश्चन में दे रखा है। केशव का क्लोजिंग कैपिटल 55,000 है, तो 55,000 आप यहां पे लिख दो, 55,000 आप लिख दो। अभी ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो है 15,000 डिवाइड किया गया है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 15,000 डिवाइड करा है। अच्छा, ड्राइंग जो है दोनों पार्टनर्स किस तरीके से हैं, ड्यूरिंग द केशव ड्राइंग्स वर 1,500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में इसने ड्राइंग करा है। कितने क्वार्टर होते हैं साल में, सिर्फ 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं। तो इसका मतलब 6,000 इसने ड्राइंग किया होगा, आप 6,000 इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपके 61,000। अब इसको प्रॉफिट कितना मिला वो माइनस कर दो, तो 15,000 में केशव का जो रेशो है वो 3/5 है, 3/5 दिया हुआ रेशो, दैट मीन्स 5 3 से 15, 3 3 से 9, 9,000 आप इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 52,000। तो योर ऑप्शन इज 52,000 is your answer. So here it is option D. Now we are coming question number 13. Now we are coming question number 13 based on the same question. ये जो क्वेश्चन टॉप में दिया हुआ उसी पे बेस्ड है। अब ये इसमें आपको 13 बोला हुआ है, 13 क्वेश्चन नंबर 13 में क्या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन हितेश ड्राइंग विल बी। अब हितेश को जो ड्राइंग चार्ज की जाएगी, अब हितेश से जो भी ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाएगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप देखिए हितेश के बारे में कहा हुआ है कि हितेश ने जो अमाउंट ड्रू करा है
वो करा 1 नवंबर को। अब 1 नवंबर को उसने ड्राइंग करी, 1 नवंबर को ड्राइंग करी उसने। 1 नवंबर को उसने ड्राइंग करी है करीब 9000 की। 1 नवंबर को उसने ड्राइंग करी है 9000 की, ठीक है। और अब देखो अकाउंट क्लोज कब होते हैं? 31 मार्च को। तो नवंबर दिसंबर 2 महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने का इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो, ठीक है। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। सो 8% पर एनम, तो 8/100 is very clearly mentioned in the question that interest on drawing will be charged at the rate of 8% per annum। दिया हुआ है क्वेश्चन में 8% पर एनम। और कितने महीने का लगेगा ये? 5 मंथ्स का लगेगा, 5/12, ठीक है। सो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9, कट 30। सो योर आंसर इज कमिंग 32 जा 60, 65 जा 300। योर आंसर इज कमिंग 300। yes, Hitesh drawing will be charged interest on drawing 300। Your answer is option number C is your answer। Now come to the question number 14। A partnership firm has 45 partners। Now this is the new question actually। A partnership firm has 45 partners। It wants to admit 7 more partners into partnership। Only how many more partners can be admitted in the partnership firm according to Company Act 2013? सो 50 मेंबर से आपका 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 45 में 5 मेंबर्स आपका आंसर होना चाहिए, आपका 5 आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम 50 पार्टनर्स में बी इन पार्टनरशिप फर्म। सो 45 ऑलरेडी हैं, तो 5 आप और एडमिट कर सकते हो। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15, ABC were partners in the firm sharing profit and losses in the ratio 1/2, 1/3, 1/4. Okay, D is admitted for 1/6 share. C would retain his original share. The new profit sharing ratio will be what? अब देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। पहला रेशियो क्या है? 1/2, 1/3, 1/4। Actually, we are talking about the question number 15. Question number 15 here it is given 1/2, 1/3। पहले इसको ना ठीक कर लो, इसको सर बराबर तो है नहीं है, तो इसमें आप एक ऐसा डिजिट लो जिसमें सभी का डिवीजन चले जाए। 12 ले सकते हैं। 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। दैट मीन्स क्या रहा है? ऐसे भी रेशो होता क्या? %, 33% and 25%। 50%, 33%। ये क्वेश्चन फिर थोड़ा रॉन्ग प्रतीत होता है। इट सीम्स रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 एंड 1/3%, एंड 1/4 होता है 25%। तो यहां पर क्या कंसिडर किया जा रहा है? इन सब का जो टोटल आ रहा है वो 100% नहीं आ रहा है,
100% से ज़्यादा आ रहा है, तो थोड़ा सस्पेक्टेड है क्वेश्चन। ठीक है, ये फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चों को। क्वेश्चन इज सस्पेक्टेड। इफ ऑल द शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड, द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन द फॉरफिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये ऑप्शन नंबर इज सी करेक्ट। इस बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन में है, ये करो चाहे वो करो। राघव लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 100 शेयर हैं, 100 शेयर हैं, 10 रुपये का एक शेयर है। प्रीमियम पे इश्यू करने हैं प्लस 20% प्रीमियम, तो 2 रुपये हो जाएगा, 12 रुपये का शेयर हो जाएगा। इसमें से पेमेंट नहीं कर पाया 3 रुपये की फाइनल कॉल और 1 रुपये की फाइनल कॉल नहीं पे कर पाया, तो 3 और 1 4 होता है। बाकी कितना पे कर पाया? 10 और 2 12 होता है, 12 में से 4 घटा दो, 8 उसने दे दिया। ओके डन। फॉरफिचर क्रेडिट बैलेंस शुड नॉट बी लेस देन दैट ऑफ द फॉरफिचर डेबिट बैलेंस। अगर किसी ने 100 शेयर पे 8 रुपये मिले, 800 करके क्या करा होगा, तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि रिसीव्ड प्रीमियम को फॉरफिचर क्रेडिट बैलेंस में नहीं लिखते हैं, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं फॉरफिचर में, जितना भी आपको प्रीमियम रिसीव्ड होता है। तो 100 शेयर पे आपको एक किस्म से 8 रुपये नहीं मिले, बल्कि 6 रुपये मिले, क्योंकि 8 रुपये में 2 रुपये तो प्रीमियम है। देखिए 3 और 1 4 और 8 12, 8 रुपये में 2 रुपये तो प्रीमियम में मिला है आपको, इसलिए आप इसको 6 रुपये मानेंगे। तो 6 रुपये के हिसाब से आपके पास 600 रुपये आया है। लॉस शुड नॉट बी एक्सीडिंग 6 रुपीज। 6 रुपये से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। फॉरफिचर क्रेडिट बैलेंस अगर 6 रुपये है, तो फॉरफिचर डेबिट बैलेंस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉरफिचर डेबिट बैलेंस जो है, आप सपोज कर लो इसमें 4 रुपये में शेयर को रीइश्यू किया जा सकता है, तो मिनिमम 4 रुपये। योर ऑप्शन इज मिनिमम आपको 4 रुपये में, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ए। क्योंकि अगर आप 4 रुपये में शेयर इश्यू करते हैं, अगर आप 4 रुपये में शेयर इश्यू करते हैं, तो 100 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से आपको 400 रुपये आएगा, मगर आपको नुकसान होगा 100 शेयर पे 6 रुपये के हिसाब से 600 रुपये, और 600 ही रुपये आपको मिले हैं शेयर पे एक किस्म से प्रीमियम हटा के। तो आपको जो लॉस है वो फॉरफिचर क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। योर ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का है, इसको देखते हैं। आशा, निशा, हितेश आर पार्टनर्स। They were partners in the firm sharing profit and loss in the ratio 2:1. Their fixed capital were rupees 2 lakh, 1,50,000 and 1 lakh respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 10% per annum. For the year ended 31st March 2023, profits of the firm were distributed without providing interest on capital past necessary adjusting entry. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अब भूल गए तो भूल गए, ठीक है। अब इसका कैसे ठीक करोगे आप? पहले ए पार्टनर का करा, ठीक है, ए का हो गया। बी पार्टनर का करा, एक क्या नाम है, आशा, आशा का हो गया। फिर दूसरे पार्टनर का करा निशा करके, ये निशा का हो गया। फिर उसके बाद हितेश का करा, ये हितेश का हो गया। फिर उसके बाद फर्म का कर दिया आपने, फर्म का डेबिट एंड क्रेडिट आपके सामने आ गया, डेबिट एंड क्रेडिट। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए तो दे दो, 10% के हिसाब से आईओसी दे दो। 10% के हिसाब से आईओसी देंगे तो पार्टनर क्रेडिट होंगे। 10% पहले पार्टनर का 20,000 रुपये क्रेडिट होगा, दूसरे पार्टनर का 15,000 क्रेडिट होगा, तीसरे पार्टनर का, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17, 15,000। अरे आखिरी पार्टनर का कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख का 10% 10,000 होता है, 10,000 उसको मिल गया। तीनों पार्टनर को जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो फर्म को तो लॉस हो गया ना, ठीक है। 15 10 25 45,000 आपको ये लॉस हो गया। अगर 45,000 लॉस होता है तो 45,000 लॉस बढ़ेगा भी तो ना, 45,000 लॉस को बांट दीजिए। अगर बांटोगे तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, इसको नेट लॉस बोलेंगे। नेट लॉस में पार्टनर डेबिट होंगे
तो डेबिट कैसे होंगे, 2 और 2 4 1 5, तो रेशो 2:2:1 है, 5 और 5 5 9 45, 9 2 18 18 18 18 एंड 9 1 9 इस 9 हो गया, डन। अब इस पार्टनर का 2,000 रुपये क्रेडिट बच गया, इसका 2,000 क्रेडिट बच गया, इसका 3,000 डेबिट बच गया, इसका 1,000 क्रेडिट बच गया, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, हितेश कैपिटल अकाउंट, सॉरी ये एंट्री होगी, इट्स डेबिट, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है और ये भी क्रेडिट है। तो नितेश कैपिटल मत लिखना, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर। नितेश करंट अकाउंट डेबिटेड टू आशास करंट अकाउंट, आशास करंट अकाउंट टू निशास करंट अकाउंट डेबिटेड, सो निशास करंट अकाउंट डेबिटेड टू आशास करंट अकाउंट to Hitesh current account. So your correct entry is Nisha's current account debited to Asha's current account to Hitesh current account, and amount will be 1,000 Hitesh credit होगा, 2,000 आशा क्रेडिट होएगी और 3,000 निशा डेबिट होएगी, ठीक है। ये आपको जनरेट करनी है, नरेशन लिखनी है, बीइंग एंट्री मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, करेक्ट। ये आपका एंट्री होगी इसमें, यानी आपको एंट्री लिखनी है, ये आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17, आपको एंट्री लिखनी है, निशास करंट अकाउंट डेबिटेड 3,000 टू आशास करंट अकाउंट 2,000 एंड टू हितेश करंट अकाउंट 1,000। सो दिस इट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 और आपके 3 मार्क्स आ गए होंगे मुझे उम्मीद है। So now we are coming to the question number 18. Chavi Limited purchased machinery from Neo Limited. It was agreed that the purchase consideration will be paid by issuing 10,000 equity shares of ₹10 each and at a premium of 10% and bank draft ₹50,000. So pass the necessary journal in the book of Chavi Limited. देखिए अब इन्होंने क्या एंट्री करी यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये एक्चुअली मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है। जनरल एंट्री देनी है आपको इसमें, पहले मशीनरी खरीदो, मशीनरी पहले लिखना बुक्स ऑफ छवि लिमिटेड, ठीक है, बुक्स ऑफ छवि लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड होगा। और ये करीब आपने जब इतना पैसा दिया तो सोचो ना कितने की मशीन होएगी, मशीन कितने की होएगी। देखिए आप क्या दे रहे हैं, 10,000 के, तो आप 10,000 तो आप इक्विटी शेयर दे रहे हैं जो 10 रुपये का एक है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 11 रुपये का एक है, 11 रुपये का एक शेयर, 11 रुपये का एक शेयर है, तो 11 इंटू 10,000, 1,10,000 तो यही हो गए, 1,10,000 तो यही हो गया, प्लस आप जो है उनको 50,000 बैंक ड्राफ्ट भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी मशीन जो खरीदी है ना आपने, वो 1,50,000 की थी। खरीदो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, पहले लिखो टू वेंडर अकाउंट टू नियो लिमिटेड, 1,50,000, नियो लिमिटेड 1,50,000। उसके बाद एंट्री होगी नियो लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। Here we are talking about the question number 18th A. 18th A. New limited account डेबिट कर दो 1,50,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दो। आपको पता है कितने 1,000 शेयर दिए थे आपने, 10,000 दिए थे ना, तो 10,000 पार वैल्यू कितनी थी, सिर्फ पार वैल्यू से तो रिकॉर्ड कर सकते हैं 10 करके, 1,00,000 लिख दो। फिर लिखो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंटू ₹1 करके, इट इज 10,000 ऐसे करके। और टू बैंक ड्राफ्ट दिया आपने, बैंक से पैसा गया, ड्राफ्ट बनाया होगा आपने 50,000 का, सॉरी इट वाज ड्राफ्ट बनाया आपने, नहीं तो फिर तो 1,60,000 का हो गया ना, ये
सॉरी, ये 1,60,000 है, 1,10,000 प्लस 50,000 बैंक ड्राफ्ट. Yes, this is 1,60,000. Sorry, I just did it 1,50,000 by mistake, but it is 1,60,000. So new limited account debited. Here we will have to do 1,60,000 actually. 1,60,000. New limited 1,60,000 to equity share capital 10,000 into 10, that is 1 lakh, to security premium 10,000, and to bank 50,000. So it comes 1,60,000. ये आपको जो है एंट्री करनी थी. ठीक है, इट्स करेक्ट. नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ 18, दैट इज बी. 18th बी. क्या सोल्यूशन है देखिए, क्वेश्चन देखिएगा. 1 अक्टूबर 2020 को निंजा 1 अक्टूबर 2020 को निंजा लिमिटेड इशूड 4,000 डिवेंचर करें 8% के. 4,000 डिवेंचर्स करें, 8% डिवेंचर इशू करें हैं. 100 रुपये का एक डिवेंचर है, 100 रुपये का एक डिवेंचर है. डिस्काउंट दिया करीब 10% का. ठीक है. कंपनी हैड बैलेंस ऑफ 50,000 के जो है 50,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है. सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा पड़ा हुआ है ऑन द सेम डेट. ठीक है, ऑन द सेम डेट. अब पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड टू राइट अप द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर. ठीक है. अब देखिए, आपने जब पहले जनरल एंट्री करी होगी, जब इशू डिवेंचर इशू किया होगा तो आपने क्या एंट्री करी होगी उस समय? पहले लिखा होगा बुक्स ऑफ निंजा लिमिटेड, बुक्स ऑफ निंजा लिमिटेड. फिर उसमें क्या जनरल एंट्री करेंगे आप? पहले आप शेयर इशू करेंगे तब क्या लिखेंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिटेड. एक बात करेंगे ना, कितना करेंगे आप? 4,000 डिवेंचर्स इंटू 100 एंड 10% डिस्काउंट है तो 100 माइनस 10 कर दो, यानी 90 में कर दो, क्योंकि 10% तो डिस्काउंट है. तो 90 से हो जाएगा. तो 4,9 जो 36, 3,60,000 में आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं. साथ में लिख रहे हैं टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. करेक्ट. 3,60,000 डन. इसके बाद आप क्या कर सकते हैं बताइए? इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? लेकिन साथ में आपको करना चाहिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, ऐसा करना चाहिए. ठीक है ना. एंड 2% डिवेंचर, जितना भी परसेंट डिवेंचर है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में जो है 10% 8% डिवेंचर है, तो 8% डिवेंचर है आपका. अब डिवेंचर आप जानते हो, आपने तो पूरे 4,000 के डिवेंचर इशू कर रखे हैं ना 100 रुपये के हिसाब से, तो डिवेंचर में तो पूरा 4 लाख आएगा. डिस्काउंट में आपके 10,000 रुपये आएगा. ठीक है ना. डिस्काउंट में 10,000 रुपये आएगा. 4,000 डिवेंचर है तो 4,000 इंटू 10 के करके 40,000 डिस्काउंट में आ जाएगा. 40,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में आएगा और 3,60,000 जो है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आ जाएगा. ठीक है. तो ये आपको एंट्री करनी थी, यही आपसे पूछा गया था. ठीक है. पास द नेसेसरी एंट्री इन द बुक ऑफ छवि लिमिटेड ऑन द ट्रांजेक्शन. डन. सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18th पार्ट बी. Now this is the question 19th. Now we are coming to the question number 19th. Just try to let's try to read this question. Mahesh, Ramesh and Naresh were partners in the firm, sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 from the 1st April 2023. They decided to share profit equally on that date. On that date, there was a balance of rupees 3,60,000 in general reserve and debit balance of rupees 1,80,000 in profit and loss. Pass single adjustment journal entry for the above. ठीक है. That's it. अब देखते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन नंबर 19th का ए. ठीक है. कुछ मत करो, पहले लिखो सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ महेश, रमेश एंड नरेश. क्या फॉर्मूला होता है इसका? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ओल्ड शेयर कितना था? 5/10. न्यू शेयर कितना? कहते हैं न्यू शेयर कहते हैं इक्वली करना चाहते हैं 1/3.
भाई 3 लोगों में इक्वली कोई भी चीज़ 1/3 तो होती होगी ना। 30,000, 10 3 जा 3 5 जा 15 माइनस 10 10 1 10 दैट्स 5/30, इसका 5/30 है। सिमिलरली इनका है 3/10 माइनस 1/3 इट्स कमिंग 30 अगेन 10 3 3 9 माइनस 1 माइनस 10 इज कमिंग माइनस 1/10 इज द गेनर। गेनर है ये, लटकाना है इसको, डेबिट करना है। और 2/10 माइनस 1/3 सो कमिंग 30 10 3 3 2 is 6 and 10 once again is coming minus 4/30 so both of these two partner will be debited actually। अब आपको जेन्युइनिटी करनी, मालूम क्या जेन्युइनिटी करनी है आपने? आर्स कैपिटल रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उसका रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, दोनों पार्टनर डेबिट होंगे टू महेश कैपिटल। ठीक है, अब इसमें एक काम कीजिएगा, क्या करना आपने मालूम है? आपको क्या करना है कि जो प्रॉफिट है ना, जनरल जब कितना आपका 1 लाख, जनरल जब कितना है? जनरल जब दे रखा क्वेश्चन में 3,60,000, 3,60,000 में से आप माइनस कर दो डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 तो कितना बचा आपका? 8 बचा, 2 1 1 1,80,000 बचा। ठीक है, 1,80,000 बचा। तो 1,80,000 में आप ऐसा करना, 1,80,000 इंटू, इसका कौन है नाम? इसका रमेश, 1/10 1,80,000 इंटू 4/10 1,80,000 इंटू 5/, इससे 1/30 है ये इसको 1/30 एंड 4/30 और पहला वाला आ रहा है 5/30, 1/30 4/30। ठीक है, सो 1,80,000 इंटू 4/30 एंड 1,80,000 इंटू 1/30। ठीक है, कट 6,000 कट 18 3 6 18 24,000। और इनका आएगा 5/30 कट ठीक 30,000। सो योर जर्नल एंट्री विल बी रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू महेश कैपिटल अकाउंट 6,000 24,000 and 30,000 respectively। and this is the last question of this video, question number 19th का बी पार्ट। गुरु, रवि, गुरु and Mani are partners. Mani and Sonu are partners. So Ravi, Guru, Mani and Sonu are partners. Ratio 2:1। आखिरी पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है 2,2,2,6,1/7 करके, आखिरी पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है। ठीक है, रिटायर्ड हो जाता है। गुडविल सारे फर्म के 1,40,000 है। गुडविल उस दिन सारे फर्म की कितनी है? 1,40,000 है। ठीक है, और न्यू रेशो अमंग रवि, गुरु, मनी वॉज एग्रीड 5:1:1 और न्यू रेशो उनका जो है तय हो जाता है। ठीक है, सो वर्किंग के लिए पास नेसेसरी जनरल एंट्री करिए
तो अब न्यू रेशो कितना हो रहा है पार्टनर का? न्यू रेशो हो रहा है 5:1:1 और किसका हो रहा है भाई आप जानते हो? RGM, क्योंकि एस तो रिटायर्ड हो रहा है। तो गेनिंग शेयर रिटायरमेंट का चैप्टर है तो गेनिंग शेयर में आपको डिस्कस करना चाहिए। गेनिंग शेयर इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब गेनिंग शेयर किसका? आर का, रवि का। न्यू शेयर कितना है? न्यू शेयर है 5/7 माइनस इन भाई साहब का ओल्ड शेयर क्या था? 2/7, ठीक है ना, 2/7। इसका मतलब इन भाई साहब का जो गेनिंग शेयर आ रहा है वो आ रहा है 3/7। सिमिलरली गेनिंग रेशो ऑफ रवि तो आपने निकाल ही दिया। अब गेनिंग शेयर ऑफ कौन? गुरु। गुरु का जो नया शेयर है वो 1/7 है और पुराना शेयर इन भाई साहब का 2/7 था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से -1/7 है ना। उसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्टनर है उसका नाम है मनी। अब गेनिंग शेयर ऑफ कौन? मनी। अभी नया शेयर क्या है? 1/7। पुराना शेयर क्या था? 2/7, है ना। इस तरीके से ये जो है 1/7 इसने, दैट मीन्स ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जिनका गेनिंग शेयर माइनस में आ रहा है वो सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं बेचारे। इसी प्रकार से गेनिंग शेयर ऑफ, अब देखिए गेनिंग शेयर ऑफ, एक काम और कर लो। गेनिंग शेयर अगर हम निकालना चाहें कि नया पार्टनर का गेनिंग शेयर क्या है, जो सॉरी रिटायरिंग पार्टनर का गेनिंग शेयर, गेनिंग पार्टनर का मैं सोनू को निकालूंगा तो उसका ओल्ड शेयर था कितना? उसका ओल्ड शेयर था 1 बाई, न्यू शेयर क्या है उसका? 0 और ओल्ड शेयर कितना था? 1/7। तो उसका टोटली -1/7 का चला गया, है ना। वो भी तो सेक्रीफाइसर ही है। तो कहने का मतलब 1/7 इसने दिया, 1/7 इसने दिया, 1/7 इसने दिया, कुल मिलाकर 3/7 जो है ये जो रवि के पास आया है, इन तीनों पार्टनर से आया ना। तो जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? रवि को डेबिट होना चाहिए। रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड होना चाहिए एक बात, और 2 लिखना चाहिए। टू गुरुज कैपिटल एक बात, टू मनीज कैपिटल 2 बात, और टू सोनूज कैपिटल 3 बात। टू सोनूज कैपिटल 3 बात। अमाउंट कैसे निकालेंगे? आपको सारी फर्म की ना गुडविल पता है। गुडविल कितनी है? 1,40,000 है। तो 1,40,000 को ना आप उनके गेनिंग शेयर से डायरेक्ट इंटू कर सकते हो। जैसे ये वाला क्या नाम कहते हैं इनका, तीनों तो बराबर ही आ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो 1/7, 7 2 जा 14, दैट मीन्स 20,000 बराबर ही तो आ रहा है ना। तो गुडविल सारे फर्म को 1,40,000 दे रखी है। तो 1,40,000 इंटू 1/7, 20,000, 20,000, 20,000। इस प्रकार से 23 से 60 होता है। 60,000 रुपये मिस्टर रवि को डेबिट कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा? हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा? अगर बाकी क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके बाकी क्वेश्चंस भी हम कंटिन्यू कर देंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द शेयर एंड इफ यू लाइक द वीडियो please do subscribe the channel and share and like the video. So let's solve question number 20th. Here this is the question number 20th. Accountancy paper 2024 set 2 is being solved here. So this is the accountancy paper 2024 CBSE set number 2. Question number 20th. A business earned an average profit of rupees 4 lakh during the last few years. The normal rate of profit in the similar type of the business is 10%. The value of assets and liabilities of the business were rupees 20 lakh and 5 lakh respectively.
calculate the value of goodwill of the firm by super profit method if it is valued 2 years purchase of super profit. ओके, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को. देखिए, इसमें यह है कि कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में 4 लाख फर्म ने प्रॉफिट कमाया है ना, 4 लाख. ये एक्चुअल प्रॉफिट भी कह सकते हो, उसको एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हो, जो है वो है. ठीक है. अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग जो है 10% है. जो नरोई है, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग वो 10% है. ठीक है ना. अच्छा, इनका एसेट्स कितना है? एसेट्स 20 लाख है. 5 लाख इनका लायबिलिटीज है. अगर एसेट्स में से हम लायबिलिटीज घटा दें तो अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी क्या होता है? कैपिटल होता है ना. तो कैपिटल कितनी आई इनकी? कैपिटल आई इनकी 15 लाख. अब बताइए कि 15 लाख पर कोई 10% अगर कमाएगा ना, तो कितना कमाएगा? 15,000 उसका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा. नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा. जबकि इनका एवरेज प्रॉफिट जो आया है, जो एक्चुअल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट इनका करीब 4 लाख रुपए दे रखा है. एवरेज प्रॉफिट 4 लाख दे रखा है. ये एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख. एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दें, 20 लाख में से हमने 5 लाख माइनस करा था, 15 लाख आया था. 15 लाख का 10% 1,50,000 हो गई. 15,000 लिख दिया था गलती से, 1,50,000 हो गई. सो 15 लाख में से अगर 1,50,000 माइनस कर देंगे तो आपको 2,50,000 क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट आएगा. ठीक है. तो जो नॉर्मल से ऊपर है वो सुपर है, इससे 2,50,000, इसलिए गुडविल आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड में. सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज. सुपर प्रॉफिट आया 25,000. 25,000 को आप इंटू कर दो किससे? 2 से, तो आपका आंसर आएगा 50,000. तो 50,000 आंसर आएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20th का. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21st. माधव Raghav, just read the question. Madhav, Raghav and Purav were partners in the firm, sharing profit and losses in the ratio 3:1:1. Their balance sheet on 31st as at 31st March 2023 was as follows. बैलेंस शीट दे रखी है. क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल सबके दे रखे हैं. बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग सब दे रखा है. अब ये क्वेश्चन आपका जो है तकरीबन 4 मार्क्स का है. सो इस क्वेश्चन में पूरा डाइड ऑन 30th सितंबर. नोट कीजिए, आपका अकाउंट क्लोज होता है 31st मार्च को, और इसकी जो डेथ हुई है 30th सितंबर को हुई है. तकरीबन 6 महीने, नियर अबाउट 6 मंथ इसने कंप्लीट किए हैं नए जो सेशन में. 30 सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने पार्टनर जीवित रहा फर्म में. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसके जो मिलेंगे, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फॉलोइंग आइटम्स बी एंटाइटल्ड. उसके कैपिटल में जो बैलेंस चल रहा होगा एक तो वो मिलेगा. ठीक है. उसके कैपिटल में बैलेंस क्या चल रहा है? इसकी कैपिटल में बैलेंस चल रहा है 40,000 का. एक तो ये मिलेगा, और साथ में मिलेगा शेयर ऑफ द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट के मुताबिक. और शेयर है गुडविल में भी इसका शेयर मिलेगा. ठीक है. जो कि वैल्यूड होगी 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. और इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 12% पर एनम के हिसाब से. पूरब शेयर्स ऑफ प्रॉफिट वाज 3,000. पूरब का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है was 3,000 and the average profit of the last 4 years was 50,000. Average profit of last 4 years is rupees 50,000. तो यहाँ पे पूरब का शेयर निकालने, पूरब का जो प्रॉफिट शेयर है उसको निकालने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है. वो 3,000 है. एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years इसलिए दे रखा है कि आपको गुडविल निकालनी है एक्चुअली. तो गुडविल के लिए आपको निकालना है, बाकी कुछ आपको दे रखा है. ठीक है. पूरब्स का ड्राइंग व्राइंग सब कुछ दे रखा है आपका यहाँ पर. आपको सिर्फ करना ही है कि आपको पूरब का कैपिटल अकाउंट बनाना है टू बी रेंडेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. सो लेट अस सी पूरब का कैपिटल अकाउंट देखते हैं कैसे बनाना है. पूरब्स, हियर इट इज, आपको पूरब्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है.
कुछ नहीं है, डेट है, पार्टिकुलर है, अमाउंट है, जनरल फोलियो है, डेट है, पार्टिकुलर है, लेजर फोलियो है और अमाउंट है। ठीक है, वी कैन जस्ट राइट हियर पूरब्स कैपिटल अकाउंट, पूरब्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यू कैन राइट हियर ओवर डेट, particular, general folio, amount, date, particular and general folio, amount, and आपको डेबिट क्रेडिट जरूर लिखना है. ठीक है. So here you please don't mind the writing actually, because I have to solve the question paper fast actually. So यहाँ पे तारीख लिखो 2023 में 1 अप्रैल को आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी. बीडी कितना था? ये था 40,000, 40,000 इनका बीडी था. और 30 सितंबर को पार्टनर की डेथ हो जाती है 2023 में. तो उसमें आप उस दिन क्या क्या लिखोगे? उस दिन आप लिखना, पहले तो लिखना आप बाय जनरल रिजर्व, इनका हिस्सा बनता है. जनरल रिजर्व में कितना हिस्सा बनता है और आप में देख सकते हैं आप. जनरल रिजर्व में तो पूरा पूरा शेयर मिलेगा ना. 50,000 है, 50,000 में जनरल रिजर्व का कितना शेयर बनता है? पूरब का 1/5 बनता है, 10,000. ठीक है, जनरल रिजर्व का 10,000 मिल गया. ठीक है, पुरानी फर्म में ऐसा कुछ है नहीं बाकी. फिर उन्होंने कहा कि उनको प्रॉफिट भी देना है, तो सेम डेट को आपको लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस इसलिए कि आज तक अभी तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ ना. तो जो फाइनल डेट आएगी, फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होगा तो उस दिन क्या होगा हमें कुछ पता है नहीं, तो इसलिए मामला सस्पेंस में है. लेकिन फिर भी हमने कैलकुलेट करके कहते हैं क्वेश्चन में दे रखा है 3,000 आप डायरेक्ट लिख लो, ये दे रखा है. उसके बाद आपको एक काम करना है, जो रिमेनिंग पार्टनर है ना उनके द्वारा, यानी बाय माधव्स करके, ठीक है, बाय माधव्स कैपिटल करके एंड बाय राघव्स कैपिटल करके, ये दोनों पार्टनर जो पार्टनर हैं ये दोनों के दोनों गुडविल का शेयर देंगे. और गुडविल सारे फर्म की कैसे आएगी ये आप जानते हैं कि पिछले साल के जो पिछले 4 साल का प्रॉफिट है वो 50,000 दे रखा है. अगर मैं गुडविल निकालना चाहूं तो 50,000 को देखिए, अगर हम गुडविल निकालना चाहें तो 50,000 एवरेज प्रॉफिट दे रखा है. ये वाला 50,000 एवरेज प्रॉफिट है. 50,000 अगर जो है एवरेज प्रॉफिट भी आपको कैलकुलेट करके दे रखा है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है. अब 50,000 को आप सिर्फ जो है कि परचेज ऑफ ईयर से इंटू कर देना है. परचेज ऑफ ईयर जो है इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 3 ईयर्स परचेज, यानी 3 से आप इंटू करते हो एवरेज प्रॉफिट को तो गुडविल आ जाएगा. गुडविल 1,50,000 आएगा. 1,50,000 आएगा तो उसमें एक एंट्री करनी पड़ेगी आपको कि क्या नाम बोलते हैं इसको, माधव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है आपने, और राघव्स कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करना है आपने, और टू पूरब्स कैपिटल करके आपको लिख देना है. एग्जामिनेशन आपने तो पूरा ही नाम लिखे होंगे क्योंकि एब्रीविएशंस आप लिख नहीं सकते, अलाउड नहीं है. पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि हर बच्चा लिख रहा है. मैं तो यहाँ पे क्या एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट आपके हेल्प के लिए पेपर बन रहा है ताकि आप देख सकें आपने वहां पे क्या क्या करा, आप थोड़ा बहुत अपने आप को डिटरमिन कर सकें. सो इसके लिए आपको 1,50,000, इसके लिए आपको रेशियो निकालना पड़ेगा. एंड इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन कि क्या होगा. तो जब कुछ नहीं दे रखा है, न्यू रेशियो नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज द एक्चुअली गेनिंग रेशियो 3:1 because nothing is mentioned in the question that any ratio is going to be changed. No, nothing is given. That means new partner will continue in the ratio 3:1. So 3:1 itself is a gaining ratio. Gaining ratio 3:1 है. तो इस भाई का बनता है, इसका बनता है गुडविल टोटल 1,50,000. गुडविल का बनता है 1,50,000 गुडविल आई है, तो गुडविल का 1/5 बनता है नए पार्टनर के लिए, यानी 30,000. 30,000 बनता है. 30,000 इसको मिल जाएगा गुडविल का, और जो पार्टनर है वो 3:1 में इसको सेक्रीफाइस शेयर करेंगे. इसको
दैट इज 22,500 एंड 7,500. ठीक है. हाउ डिड इट कम? 30,000 इंटू 3/4 एंड 30,000 इंटू 1/4. ये आ गया. अब यहाँ पे आप इसको पुटअप कर दो. 22,500 इसको और 7,500 इसको. सारी चीजें लगभग इसके अंदर आ चुकी हैं. एक चीज रहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अभी इस पार्टर को लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दो इनको. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनका कैपिटल कितना है? 40,000 है ना. तो 40,000 पे आईओसी कितना मिलेगा? 40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा 12%. तो 12%. ठीक है. अपॉन 100 इंटू 6/12. 6 महीने जिंदा रहा पार्टनर, जीवित रहा. 6/12, 12 से 12 कट गया. कट 2,400 रुपए. सो 2,400. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,400 है. ठीक है. तो इसको आप इस तरीके से कर देना. ऑलमोस्ट चीजें हमने कंसीडर कर दी हैं. ठीक है. इस तरीके से इसको टोटल कर दो. तो टोटल करोगे तो करीब 30,000 तो ये है, 50,000 ये है, 50,000 ये है, 30,000 ये है, 80,000 हो गया है. और 80 और 5 85,400. 85,400 टोटल आ गया. तो भाई 85,400 आप कहां ट्रांसफर करोगे? टू पूरब्स एग्जीक्यूटर अकाउंट. ठीक है. सो दिस इज 85,400 टोटल आ गया. इस प्रकार से आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है. ठीक है. इट्स ओवर. सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है. क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं. 1 अप्रैल 2023 ख्याति लिमिटेड was formed with the authorized capital of ₹20 lakh divided into 2 lakh shares. So 10 रुपए का एक शेयर है. And the company invited applications issuing 1,80,000 shares. The company received application for 1,70,000 equity shares during the first year. 8 per share was called up. Final year of ₹2 per share was not called up. And Sia holding 2,000 shares and Pia holding 4,000 shares did not pay the first call of ₹2 per share. All these shares of Sia and Pia were forfeited after the first call. Okay. Present the share capital in the balance sheet of the ख्याति लिमिटेड. देखिए बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं. बैलेंस शीट बनाइए. कैसे आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे इसको? तो बैलेंस शीट में आप दिखा सकते हैं. पहले तो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और शेड्यूल के तहत आपको चलना पड़ेगा. शेड्यूल 6 के तहत आप क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट ऑफ ख्याति लिमिटेड. ठीक है. बनाया आपने इस तरीके से बनाया. ठीक है. और ये को आपको इस तरीके से लिखना है. इसको नॉर्मल तरीके से ऐसा करके इधर छोड़ दीजिए आप. इधर यहाँ पे आपका आ जाएगा पार्टिकुलर और उसके बाद यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट करके और उसके बाद आपका नोट नंबर आ जाएगा. उसके बाद आपका करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर. ठीक है. प्रीवियस ईयर का आ जाएगा. करंट ईयर, प्रीवियस ईयर. ठीक है. फिर यहाँ पे लिखना आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी. ठीक है. इसमें क्या लिखोगे आप? शेयर होल्डर फंड. ठीक है. शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है. शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है भाई? शेयर कैपिटल आता है ना. तो शेयर कैपिटल ही तो पूछ रहे हैं आपको. वैसे इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आता है, लेकिन हम शेयर कैपिटल पूछ रहे हैं. उनका सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाइए. आप कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहीं पे छोड़ देना है. ठीक है. और शेयर कैपिटल जितना भी आएगा उसके बाद आपने उसको वापस लाना है. अब साथ में एक और कर दो, रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि ये भी आपका काम आएगा. क्योंकि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो उसी के अंदर आएंगी. फिर आप नीचे लिखो नोट्स टू अकाउंट. ठीक है ना. क्या लिखेंगे आप?
नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट लिख दो यहाँ पे, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखना ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। आप शेयर कैपिटल लिख रहे हैं, ऊपर से हेडिंग लिख रहे हैं क्या, शेयर कैपिटल लिख रहे हैं आप। तो इसमें पहले सबसे पहले आपका आया ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल आपने कुछ नहीं करना, ब्लॉक करना है। इसमें देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, ऑथोराइज्ड कैपिटल 20 लाख है। आप 2 लाख इक्विटी शेयर्स आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे। आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना, 20 लाख। 20 लाख इसको ब्लॉक कर दो, ये बंद हो गया। इसके बाद आपके पास आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल आ गया। तो इसमें इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जो भी है, उसके बाद आप लिख लो इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितनी, आपने कितनी इशू करी है, 1,80,000। फुली पेड अप तो नहीं, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अभी ये जो टोटल शेयर हैं, टोटल आपके 1,80,000 है, लेकिन सब्सक्राइब जो शेयर है 1,70,000 है। और 1,70,000 में से भी करीब 6,000 शेयर ने गड़बड़ कर दिया। तो 1,64,000 शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स जो भी हैं ये एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर शेयर। 2 रुपए की फाइनल कॉल अभी बनी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे 8 रुपीज पर शेयर लिखना है। ये जो भी अमाउंट आएगा आप इसको बाहर लिख देना, 000 2 क्या 13,12,000 ये आपको यहां पे लिखना है। और साथ में लिखना है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं, क्योंकि हमने 8 रुपए मांगा है। 8 रुपए में से करीब इन दोनों ने जो है, 8 रुपए में से इन दोनों लोगों ने जो करीब, एक तो 2 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, ठीक है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल तो हमने, हाँ 2 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिया इन्होंने। तो आप लगा सकते हो कि फॉरफिचर फिर इन्होंने इसका मतलब 6 रुपए दिया होगा। तो करीब 4,000 शेयर्स पे, करीब 4,000 शेयर्स पे आपके 6 रुपए आए हैं, यानी 24,000 आपके पास आया है। तो इस प्रकार से टोटल शेयर कैपिटल में ये आएगा, टोटल शेयर कैपिटल में ये आएगा। शेयर तो फॉरफिट हो गए, कॉल सीनियर हम लिख नहीं सकते, इसलिए इसका टोटल आएगा 13,36,000, 13,36,000, 13,36,000 आ जाएगा। 13,36,000 आप जो है मेन जो है आप अपने बैलेंस शीट में लिख सकते हैं, वहां पे शेयर कैपिटल में, यहाँ पे लिख सकते हैं शेयर कैपिटल में, हियर इट इज 13,36,000, ठीक है। और रिजर्व एंड सरप्लस आप कह सकते हो सबने पैसे दिया है ना, तो 1,70,000 जो शेयर आए हैं, एप्लीकेशन आई है जो इस क्वेश्चन में है, 1,70,000 की एप्लीकेशन आई, तो 1,70,000 में जो सिक्योरिटी प्रीमियम इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से है नहीं। ऑथराइज रेंट 10 ईच है, कंपनी इशूड ड्यूरिंग दिस एंड दैट, नो प्रीमियम नहीं है क्वेश्चन में, दैट्स इट, सिंपल, प्रीमियम नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन इज ओवर। डियर स्टूडेंट, प्लीज डू कमेंट आपके वीडियो कैसे लगा, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर लाइक द वीडियो। इस क्वेश्चन पेपर के बाकी क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश अगले वीडियो में की जाएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।